हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का मेरा दोस्त क्लास है सीडीपी का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत। चैप्टर 2 का क्लास नंबर 2। इससे पहले पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। दूसरा चैप्टर का पहला क्लास हो चुका है और आज मेरा दूसरा क्लास है दूसरा चैप्टर का। अगर आप पहला चैप्टर का नहीं पढ़े हैं तो एक एक टॉपिक वाइज मैंने पूरा डिटेल से वीडियो बनाया हूँ, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। ओके दोस्त, तो आज मैं करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत सब है जिसमें मैं बात करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्त, आज मैं बात करता हूँ परस्पर संबंध का सिद्धांत। छठा नंबर ये है, इससे पहले 5 सिद्धांत का बात कर चुका हूँ। चलिए, परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है। जिन बच्चों में औसत से अधिक या कम वृद्धि होती है वे शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी काफी आगे या पीछे पाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है, जिन बच्चों में औसत से मतलब एवरेज से अधिक या कम वृद्धि होती है वे शारीरिक और सामाजिक रूप से उतने ही आगे या पीछे देखे जाते हैं। मान लीजिए, अगर उस बच्चे में औसत से अधिक वृद्धि होता है तो उतना ही शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि में आगे पाए जाएंगे। अगर मान लीजिए जिन बच्चों में औसत से कम वृद्धि होती है तो उतना ही शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि में कम पाए जाएंगे। कहने का मतलब है, सभी सिद्धांत, सभी विकास एक दूसरे से परस्पर संबंध बनाया हुआ है। ठीक है दोस्त, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कभी भी आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा अधिक या कम, अगर आपको नहीं भी पता है ना, कम अधिक आगे पीछे लिखा रहेगा जिस क्वेश्चन में सिद्धांत से संबंधित। जैसे मान लीजिए शारीरिक या मानसिक रूप से आगे पाए जाते हैं, उतना ही संवेगात्मक या क्रियात्मक रूप से पीछे पाए जाते हैं। इस तरह का अगर रहेगा तो समझिए आगे पीछे अधिक कम का बात कर रहा है, तो समझिए ये परस्पर संबंध का सिद्धांत है। ठीक है दोस्त, आगे मैं चलता हूं। अगला सिद्धांत हमारा है एकीकरण का सिद्धांत। देखिए, एकीकरण का सिद्धांत नाम क्या कह रहा है, एकीकरण का सिद्धांत कहता है एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ एवं अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। कहता है एक बालक, कोई भी बालक है, पहले पूरे हाथ को चलाना, उसके बाद उंगलियों को चलाना, फिर हाथ एवं उंगली दोनों को एक साथ चलाते हैं। जैसे बच्चा सबसे पहले कोई चीज पकड़ता है तो हाथ के सहारा से पकड़ता है, पूरे हाथ का सहारा लेता है। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे में विकास होता है दोस्त, वो हाथ से पकड़ना नहीं, अब वो उंगली से पकड़ेगा। क्यों? बच्चे का विकास हो रहा है, वैसे वैसे बच्चे के अंदर विकास का डेवलपमेंट होता है, तो उसका उस स्टेज में आगे बढ़ते जाता है। तो सबसे पहले बच्चा ना कोई चीज पकड़ता है तो हाथ से पकड़ता है, विकास जैसे जैसे आगे बढ़ता है फिर हाथ से नहीं उंगलियों से पकड़ता है, और उसके बाद हाथ एवं उंगलियों दोनों का सहारा लेता है। इसी को हम कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। समझ में आ गया दोस्त? एकीकरण ये नहीं कि एक एक करके, सबसे पहले का बात करते हैं कि बालक सबसे पहले पूरे हाथ को चलाना सीखता है, फिर उंगलियों को, फिर हाथ एवं उंगलियों दोनों को एक साथ चलाना सीखता है। इसको कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। याद हो गया होगा दोस्त। चलिए आगे का मैं बात करता हूं, सिद्धांत नंबर 8। इससे पहले मैं बात करने से पहले एक चीज मैं बता दूं दोस्त, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं एक एक पॉइंट लाता हूं और एक एक पॉइंट लाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप लाऊंगा, टू द टॉपिक लाऊंगा। बस आपसे एक विनती है कि लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। अभी हमारा 2 पार्ट हो गया ईवीएस का, फर्स्ट और सेकंड कंटेंट अभी चल रहा है, और 3 पार्ट हो चुका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट हो गया है, जिसमें सब इंपोर्टेंट आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड कंटेंट है। इसका पहला चैप्टर हो गया है, दूसरा चैप्टर चल रहा है, तीसरा चैप्टर जस्ट इसको खत्म होने के बाद हम चालू करने वाले हैं। हर सब्जेक्ट का कंटेंट और पेडागोजी सभी लाएंगे, बेहतर रूप में लाएंगे, और आप लोग से यही है कि आप लोग बने रहिए, और फिर हम दिखाते हैं कि कितना अच्छा से आप समझ सकते हैं और आपको समझने में कहीं से दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट पे आते हैं, अपने पॉइंट पे आगे।
8वां नंबर सिद्धांत कहता है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। जी हाँ, विकास की भविष्यवाणी आप कैसे कर सकते हैं? तो चलिए आते हैं, विकास की भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है। कहता है बालक के मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के सहारे उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में भविष्यवाणी किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, किसी भी बालक का मानसिक योग्यताओं के आधार पे आप कह सकते हैं कि बालक का आगे विकास कितना होगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, कोई बच्चा अगर 10वीं का एग्जाम देने वाला है और उससे आप उसी लेवल का क्वेश्चन पूछिएगा तो आपको पता चलेगा बच्चा कितना रिप्लाई दे रहा है, तो आगे उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। ठीक है, इससे आप अनुमान लगा लेते हैं कि ये बच्चा हम टैलेंटेड कितना है, इसका एवरेज कितना जाएगा, अच्छा मार्क लाएगा, कितना परसेंटेज लाएगा, ये हम उसके मानसिक योग्यताओं पे उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, और भविष्यवाणी कभी भी 100% सही नहीं होता है। ठीक, दूसरी बात है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर ने किसी पेशेंट को चेक करता है, उसके हड्डी में कोई प्रॉब्लम रहता है तो वो कह देता है कि आपकी हड्डी में ये प्रॉब्लम है, ये 1 साल या 2 साल तक चलेगा, आगे नहीं चल पाएगा। ये उसकी भविष्यवाणी है क्योंकि उससे पहले उसका अनुभव है। उसी प्रकार से बच्चे का भी हम मानसिक स्तर से उसका कुछ पूछताछ करते हैं और जैसे ही वो बताता है तो मुझे पता चल जाता है कोई व्यक्ति को कि ये कितना टैलेंटेड है, कितना ये स्कोर कर सकता है और कितना नहीं कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ गए होंगे इस सिद्धांत को। ठीक है दोस्त, आगे की बात मैं करता हूं। 9वां नंबर सिद्धांत कहता है विकास की दिशा का सिद्धांत। देखिए दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास की दिशा का सिद्धांत ये कहता है बालक सबसे पहले अपने सिर और हाथों की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और फिर उसके बाद टांगों को, इसके बाद फिर वह अच्छी तरह बिना सहारे के खड़ा होना और फिर चलना सीखता है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, दिशा का सिद्धांत कह रहा है ना दोस्त, दिशा याद रखिएगा। दिशा बोले तो दिशा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमारा दिशा हो गया। अब थोड़ा सा इसमें हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताता हूं। जैसे मैं खड़ा हूं, जैसे मैं खड़ा हूं, ये बताइए, जैसे मैं खड़ा हो गया, ये मेरे दोनों हाथ दिखा रहा है कि दिशा को, पूरा पश्चिम को, सर मेरा दिखा रहा है उत्तर को और पैर मेरा दिखा रहा है दक्षिण को। तो सबसे पहले बच्चा जो है, देखिए सबसे पहले बच्चा अपने सिर और हाथों की गति पर, क्योंकि बच्चा जब छोटा रहता है ना तो देखिए गोदी में लीजिएगा तो जैसे रख दीजिएगा गला वैसे रह जाता है, इसीलिए उसको हम इत्मीनान से पकड़ते हैं बच्चे को। तो सबसे पहले बच्चा गला और हाथ का बैलेंस बनाता है। सबसे पहले सर एवं हाथों पे बच्चा जो है नियंत्रण करना सीखता है। ठीक है दोस्त, इसे देखिए ये हो गया हमारा दोनों हाथ और ये हो गया सर और ये हो गया मेरा पैर। इसे दिशा पे आपको इसलिए लाए कि दिशा से संबंधित है ताकि आपको जल्दी याद हो जाएगा दोस्त। ठीक है, आगे की मैं बात करता हूं। फिर उसके बाद टांगों को, सही बात है, फिर बच्चा टांगों को नियंत्रण, मतलब टांग पे किसी सहारे से खड़ा होना सीखता है। कोई चीज का सहारा लेता है, पकड़ता है, फिर उस पर खड़ा होना सीखता है। मतलब नियंत्रण सर और हाथ के बाद किस पे करता है बच्चा? टांगों पे। इसके बाद ही वह अच्छी तरह बिना सहारे के खड़ा होता है, मतलब टांग पे बैलेंस बनाता है, तब जाके फिर बिना सहारे का क्या करता है बच्चा? खड़ा होता है। ठीक है, अच्छी तरह से। उसके बाद खड़ा होना और उसके बाद चलना। देखिए लास्ट में बच्चा जब खड़ा होना सीख जाता है, बिना सहारे का खड़ा होना सीख जाता है, तो बच्चा क्या करता है? चलना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना चालू करता है। तो बताइएगा दोस्त, इस सिद्धांत को समझने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। जैसा कि मुझे मालूम है, इस तरह से मैंने व्याख्या कर दिया, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और एक चीज मैं बता देता हूं दोस्त, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आशा करता हूं कि आप मेरे बताए हुए चीज को, समझाए हुए चीज को अच्छा समझ गए होंगे। चलिए, थैंक यू देखने के लिए वीडियो। ओके।